अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम फ्रॉम ब्लूबेल स्कूल सिस्टम। आज हम ग्रेड 10 केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 10 उसका नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेसिस। इससे पहले हमने कंप्लीट डिस्कशन की थी अरहीनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड कंसेप्ट के बारे में कि अकॉर्डिंग टू अरहीनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड एसिड्स क्या हैं और बेसिस क्या हैं। चूंकि इन कंसेप्ट्स में काफ़ी प्रॉब्लम्स भी थी जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो बिकॉज ऑफ दीज लिमिटेशंस एक न्यू साइंटिस्ट थे जिनका नाम था G.N. लेविस। उन्होंने 1923 के अंदर एक नया कंसेप्ट दिया ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन के। चूंकि इलेक्ट्रॉन तो सब एटम्स के अंदर होते हैं, दुनिया में जितने भी चीज़ें हैं केमिकल ईच एंड एवरीथिंग सारी एटम से मिलके बनी है और एटम का लाजमी हिस्सा इलेक्ट्रॉन्स है। इसका मतलब कि जो मर्जी स्पीशी हो, कोई भी केमिकल हो, वो एसिड है या बेस है, उसमें इलेक्ट्रॉन तो लाजमी होंगे। तो G.N. लेविस ने एक नया कंसेप्ट दिया जो ज्यादा ब्रॉडर था, ज्यादा जनरल था, ज्यादा एक्सेप्टेबल था एज कम्पेयर टू अरहीनियस एंड लॉरी ब्रॉन्स्टेड। उस कंसेप्ट को हम कहते हैं लेविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, जो कि ऑन द बेसिस ऑफ डोनेशन एंड एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे था। तो सबसे पहले हम डेफिनेशंस की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड क्या है? अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड ऐसी स्पीशी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट कर सकती है, यानी उसके पास कोई एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए जिसमें वो अपने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगी वो रख सके। यानी अकॉर्डिंग टू लेविस एसिड वो है जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करता है और बेस वो है जो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है। तो इलेक्ट्रॉनिक बेस पे अकॉर्डिंग टू लेविस हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा केमिकल, एटम, आयन, मॉलिक्यूल जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा वो एसिड होगा और जो डोनेट करेगा वो बेस होगा। अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है या अमोनिया है, ठीक है, ये लेविस स्ट्रक्चर है जो डॉट एंड क्रॉस आपको नजर आ रहे हैं, ये नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। आप इसका सिंपल कंडेंस फार्मूला भी लिख सकते हैं, मैं आपको भी लिख के भी दिखाती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखें क्या है ये कि जो बोरॉन है BF3 आप लिख भी सकते हैं सिंपली, जैसे BF3 है, ये देखें BF3 जब भी अमोनिया के साथ रिएक्ट करेगा NH3, ठीक है, NH3 अमोनिया के पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है इस बोरॉन को। क्यों? क्योंकि इस बोरॉन के पास एम्प्टी ऑर्बिटल है जहां पे ये इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। तो जो अमोनिया है ये इलेक्ट्रॉन पेयर अपना डोनेट करेगा क्योंकि इसके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है डोनेट करने के लिए BF3 को, और इनके दरमियान एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जिसको हम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं वो बन जाएगा। अब ये जो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बना जिसमें एक स्पीशी डोनेट कर रही है, एक स्पीशी जो है वो लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रही है, ये जो स्पीशी बनी है जो इलेक्ट्रॉन पेयर, ये डोनर है, ये एक्सेप्टर है, जिसने डोनेट किया है वो डोनर है, ये BF3 इसने एक्सेप्ट किया है, ये एक्सेप्टर है। तो ये जो स्पीशी सिंगल स्पीशी बनी है जो डोनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर से बनी है और यहाँ पे ये एक्सेप्टर भी मौजूद है, इसको कहते हैं एडक्ट। यानी अकॉर्डिंग टू लेविस कंसेप्ट एसिड वो स्पीशीज जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और जो बेस है वो स्पीशीज जो डोनेट करता है। तो अमोनिया के पास जो कि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था, इसने अपना एक जो BF3 है उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल था, उसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट किया। चूंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाली स्पीशी है, तो चूंकि अगर एक साइड से यानी एक ही जो स्पीशी डोनेट कर रही हो तो जो बॉन्ड बनता है वो डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनता है, इसको हम एरो से शो करते हैं। और जो एरो होता है इसकी हमेशा टेल डोनर की तरफ होती है और हेड जो होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। तो ये जो स्पीशी बनेगी इसको हम कहते हैं एडक्ट। सिमिलरली अगर हम ऐसी स्पीशीज के साथ बात करें जिसके ऊपर चार्ज हो, यानी ऐसी स्पीशीज जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो यानी केटाइंस हो, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोटॉन है, तो ये जो प्रोटॉन्स या केटाइंस होते हैं ये इलेक्ट्रॉन लूज करने से बनते हैं, यानी इनके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। तो ये जो केटाइंस होते हैं ये भी लेविस एसिड के तौर पर बिहेव करते हैं। तो जब भी ये किसी भी डोनर के साथ रिएक्ट करेंगे तो एज अ रिजल्ट जो है सेम इसी तरह इलेक्ट्रॉन जो है ये एक्सेप्ट करेंगे और डेटिव कोवलेंट बॉन्ड बनेगा और उस स्पीशी को हम कहेंगे एडक्ट। सिमिलरली ये अमोनिया के साथ अगर प्रोटॉन अमोनिया के साथ रिएक्ट करता है तो अमोनिया इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एज अ रिजल्ट हमारे पास अमोनियम आयन बनेगा NH4 पॉजिटिव चार्ज। ये जो स्पीशी बनेगी इसको हम कहते हैं एडक्ट। सो अकॉर्डिंग टू लेविस जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, जैसा कि आप जानते हैं एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं और एक दूसरे की प्रॉपर्टीज को जाइल कर देते हैं यानी खत्म कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं, उस प्रोसेस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन। तो लेविस कंसेप्ट के मुताबिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है
जिसमें जो लेवस एसिड होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करेगा और लेवस बेस जो होगी वो डोनेट करेगी। तो अकॉर्डिंग टू लेवस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो होगा वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टेंस और जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेशन होता है उसकी वजह से होता है, जिसके बदले में हमारे पास डेट इक्विवेलेंट बॉन्ड बनता है। अब लेवस ने कुछ प्रॉपर्टीज बताई हैं जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो गिवन सब्सटेंस है वो लेवस एसिड है या बेस है। तो अकॉर्डिंग टू लेवस, नंबर 1 अगर हम एसिड्स की बात करें कि एसिड्स वो तमाम स्पीशीज होंगी जिनके जो सेंट्रल एटम होगा उसका जो ऑर्बिटल है, सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल उसका इनकम्प्लीट होगा, यानी एम्प्टी ऑर्बिटल उनके पास लाजमी होना चाहिए। सेंट्रल एटम जो है उसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा, तभी वो एज अ लेवस एसिड बिहेव करेगा, अदरवाइज वो लेवस एसिड नहीं है। लाइक BF3 की अगर बात करें, मैं अगर BF3 को खोल के लिखूं, अगर आपको थोड़ा सा डाउट हो कि हमें कैसे पता चलेगा, तो आप इसका ब्रॉड करके यानी आप इसका स्ट्रक्चर फार्मूला लिखें और आपको पता है एक इक्विवेलेंट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। तो एक बोरॉन के साथ 3 फ्लोरीन है, तो ये काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6। तो देयर इज अ सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसलिए इसमें चूंकि एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो इस वजह से ये जो है वो लेवस एसिड है। इसी तरह एल्यूमिनियम क्लोराइड जो है, उसी तरह फेरिक क्लोराइड है, ये सारे जो हैं लेवस एसिड हैं। वजह ये है कि इनके जो सेंट्रल एटम है उनका एक एक ऑर्बिटल एम्प्टी है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की एबिलिटी रखते हैं। इसी तरह जितने केटाइंस हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज रखने वाले जितने भी एटम्स हैं या सब्सटेंस हैं, जितनी भी मॉलिक्यूल्स या एटम जिन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो एज अ लेवस एसिड बिहेव करेंगे। लेवस बेस की बात करें तो ऐसी तमाम न्यूट्रल स्पीशीज जिसपे कोई चार्ज नहीं हो, लेकिन जो है उसके ऊपर अगर लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लाइक देखें अमोनिया के अंदर आप देख सकते हैं, ये देखें इस केस में भी हमारे पास अल्कोहल में देख सकते हैं, ऐसी तमाम स्पीशीज या अमीन के अंदर देखें जिनके पास लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एटम के ऊपर अवेलेबल हो, वो जो है वो लेवस बेसिस होंगी। उसके अलावा जितने नेगेटिव चार्ज रखने वाली स्पीशीज होंगी वो भी एज अ लेवस बेस बिहेव करेंगी। तो अकॉर्डिंग टू लेवस कंसेप्ट, जो कि ज्यादा ब्रॉडर, ज्यादा एक्सेप्टेबल है, कि हम इलेक्ट्रॉन पेयर की बेस पे बता सकते हैं लेवस एसिड क्या है, लेवस बेस क्या है, और आपस में रिएक्ट करने से कौन सी स्पीशी बनती है। अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि अकॉर्डिंग टू अर्हीनियस, उसने ये कहा कि जो हाइड्रोजन आयन देते हैं वो एसिड हैं, जो हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो बेस हैं, तो जो स्पीशी बनेगी वो हमेशा सॉल्ट एंड वाटर बनेगी। अकॉर्डिंग टू लॉरी ब्रॉन्स्टेड, जो एसिड डोनेट करेगा वो एसिड है, जो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा वो बेस है, जो प्रोटॉन डोनेट करेगा वो एसिड है, और जो स्पीशी हमारे पास प्रोडक्ट बनेगी वो क्या होगा, कॉन्जुगेट एसिड और बेस होगा। इसी तरह अकॉर्डिंग टू लेवस, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर जो होगा वो एसिड होगा, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर जो होगा वो बेस होगा, जो प्रोडक्ट बनेगा वो एडक्ट। चूंकि इलेक्ट्रॉन तो हर किसी एटम के अंदर होते हैं, तो ये ज्यादा ब्रॉडर और एक्सेप्टेबल कंसेप्ट है।